जय हिंद दोस्तों, ब्रिगेडियर को बीच सड़क पर गोली मारी और उनकी हो गई मृत्यु। इसके ऊपर जरूर बात करूंगा कि आखिर हो क्या रहा है। एक सेना के ब्रिगेडियर और सवेरे वॉकिंग के लिए निकलते हैं, आखिर कैसे उन्हें गोली मारी जाती है और उनका देहांत हो जाता है। और दूसरी बात जो खबर आ रही है कि मेरठ कैंट के ऊपर एसडीएम ने क्या गलती की और फौजी क्यों भड़के, और जहां पर फौजी ने लाइन खींच दी उसको कोई पार करेगा तो फिर ऐसा ही होगा। चाहे आप डीएम हैं, चाहे आप एसडीएम हैं, आप मंत्री हैं, नेता हैं, लेकिन जहां पर फौज का आरपी गेट और उसके अंदर सिर्फ फौज के नियम कानून चलती है, आप किसी भी गेट में अपनी मर्जी से नहीं घुस सकते हो। यह सबको समझना चाहिए। आपको उनकी ड्यूटी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, आपने सैनिकों का आदर और सम्मान करना चाहिए। वहां पर जाकर के दादागिरी दिखाना, सैनिकों को गाली गलौज करना, यह बिल्कुल सह नहीं सकता कोई सैनिक, असहनीय है। तो आइए बात करूंगा ब्रिगेडियर मुकेश जोशी ने 32 साल तक देश की सेवा की, देहरादून में फायरिंग की चपेट में आने से मौत। हां दोस्तों, बिल्कुल कहते हैं जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति, समाज की सेवा करने वाले अपनी पत्नी अपने साथियों के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकल रहे थे। देहरादून में सुबह की सैर के दौरान ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की गोली लगने से मौत होती है। और दोस्तों मामला क्या है, आप प्रशासन देख सकते हो, शासन देख सकते हो, पुलिस व्यवस्था पर हम सवाल उठाएंगे कि वहां पर इतने बुजुर्ग लोग सैर सपाटे के लिए निकल रहे हैं, वहां पर दो तेज रफ्तार वाहनों की फायरिंग में लगी गोली। 32 यानी दो वाहन आकर के कहीं टकरा जाते हैं और जाकर के ऊपर अपनी गाड़ी का सनरूफ खोल करके, यानी जिस तरह फिल्मों की शूटिंग है इस तरीके से रोड के ऊपर होता है। पुलिस प्रशासन की कोई उन्हें डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है। वहां पर देश की सेवा करने वाले एक बुजुर्ग यानी हमारे ब्रिगेडियर साहब, उनको गोली लगती, उनकी मृत्यु हो जाती है। ये तुला अपार्टमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष भी थे, नियमित सुबह 6:30 बजे अपने साथियों के साथ मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे। सोमवार को अपने साथियों के साथ मॉर्निंग वॉक पे थे और दो पक्षों के बीच चल रहे झगड़े, और झगड़े में फिर गोलीबारी में यानी ये इनको गोली लगती है। 2010 में ब्रिगेडियर पद से सेवानिवृत्त हुए, भारतीय सेना में इंटेलिजेंस कोर में रहे, जम्मू कश्मीर में सेवाएं दी और कमांडर भी रहे इस ड्यूटी। आप देख सकते हो उनका बेटा भी नेवी के अंदर कमांडर है, मॉरिशस में है, उनकी बेटी भी वहीं पर थी। और आप समझ सकते हो लोगों को लगा कि आखिर ये चलते चलते गिर कैसे गए। पहले ये सोचा कि इन्हें हार्ट अटैक आया, बाद में देखा तो छेद था और वहां पर जैसे ही उनको रेस्क्यू किया जाता है उनकी मौत हो जाती है। तो इस तरीके की घटना आपने देखा। अब इस घटना के बारे में दूसरी घटना मेरठ की मैं बात करूंगा, क्यों करना जरूरी है। वहां पर कई प्रकार के लोग कमेंट्स करते हैं और सेना बिल्कुल हुक्म से बंधी है, आदेश पर बंधी है। जब सेना वहां खड़ा कर दिया एक संतरी या जिसकी जवान, उसकी ड्यूटी है कि आपने आपके साथ कैसा व्यवहार करना है, आप उनके लिए अलग प्रोटोकॉल है। आप समझ सकते हो कि आप बहुत बड़े अधिकारी, हो सकता है बड़े अधिकारी हो, बाहर आपका बड़ा सम्मान हो, लेकिन आपने सेना को सम्मान और सेना के आदेशों, सेना की गरिमा का भी आपने सम्मान रखना है। वहां पर जाकर के वो हमारा एक सीएमपी वाला है और हमारे जवानों से आप गाली गलौज और भिड़ जाते हो, और जब गलत जगह पर जबरदस्ती से ये गाड़ी घुसेड़ देते हैं, कहें नो एंट्री जोन में इन्होंने गाड़ी घुसेड़ी और वहां पर रोका तो गाली गलौज करने लगे। तो क्या ये शोभा देता है? आप एक बड़े पद पर हो, आपके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, तमाम ऐसी चीजें, लेकिन शायद सेना के बारे में इन लोगों को बताना चाहिए कि सैनिकों के साथ इस तरह की अभद्रता और वहां पर दादागिरी, वहां पर अपने पद की धौंस देते हो, अपने बाहर की जो आपके पास इन्फ्लुएंस है, जो आपके पास प्रतिष्ठा है, कम से कम सेना को आपको इज्जत करनी होगी, चाहे सामने आपके भले सिपाही क्यों न हो, क्योंकि सिपाही भी देश के लिए कुर्बानी यानी जान हथेली पे लेके खड़ा है। कभी भी उसकी जान जा सकती है, लेकिन आपने इसकी परवाह नहीं की, सिर्फ आप अपने ईगो में रहे, इसलिए इंसिडेंट हुआ। धन्यवाद।